तो हेलो गाइस, जोहार झारखंड। मैं हूं आपका उपेंद्र सर और आज से पढ़ाऊंगा आप लोगों का 9th क्लास का मैथ्स। बेसिकली ये जैक बोर्ड के लिए होगा क्योंकि झारखंड में शिक्षा की बहुत कमी है। क्योंकि यहाँ पे गार्जियन का सोच रहता है कि भैया बाल बच्चा पढ़े अगर ना पढ़े लेकिन शाम को 1 बोतल दारू होना चाहिए। तो बस ये कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। तो मेरा प्रयास एक अशिक्षा को दूर करने के लिए यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाना। और जिन बच्चों को मैथ से लगता है डर, आ गया है उपेंद्र सर और कर देंगे आपको मैथ में भयंकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैक बोर्ड 2 टर्म में एग्जाम लेती है, पहला टर्म दूसरा टर्म। दोनों टर्म का अलग अलग सिलेबस है। अलग अलग सिलेबस आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहां देखिए पहला चैप्टर का नाम है, 9th क्लास का चैप्टर है। ये देखिए पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। अब भैया संख्या पद्धति क्या होता है थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। संख्या का मतलब अब देखो ना, जैक बोर्ड को पूछो ना, जैक बोर्ड वाला लड़का लोग को, वो लोग को पता ही नहीं रहता संख्या क्या होता है। जैसे देखो अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं पहले। संख्या का मतलब होता है नंबर, क्या होता है नंबर। और पद्धति का मतलब होता है सिस्टम। हिंदिया नहीं जानेगा ससुरा लोग। देखो संख्या का मतलब नंबर और पद्धति का मतलब होता है सिस्टम। अब संख्या उसको पूछो ना तो समझे नहीं आएगा। उसको पूछो कि अरे नंबर क्या होता है, नंबर अरे मोबाइल नंबर रे भाई, तो बढ़िया से जान जाएगा क्योंकि वो नंबर से जानता है बढ़िया से बकलोल लो। अब पद्धति का मतलब पद्धति बोलो तो समझे नहीं आएगा उसको क्या बोलते हैं सिस्टम। अब उसके पास जाके सिस्टम बोलो, अरे सिस्टम का ओ ये सिस्टम, तो उसको अच्छा से पता रहेगा सिस्टम के बारे में। तो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब संख्या पद्धति क्या होता है तो इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है ना कि सिस्टम किसका, सिस्टम नंबर का संख्या का किस किस सिस्टम में रखेंगे, कैसे कैसे रखेंगे, किसका क्या नाम है, बस वही सब पढ़ना है। किसके बीच में क्या होता है, बहुत सारा चीज है उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए कुछ संख्या देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या पढ़ना है हम लोग के इस चैप्टर में। तो भैया कुछ संख्या लिख लिए हैं, देखिए जैसे कि यहाँ लिस्ट दिया गया है। पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या और तीसरा है पूर्णांक संख्या, फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जितना जरूरी है उतने पढ़ेंगे, अगर आगे जरूरी होगा तो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या केकरा बोलते हैं। वैसे तो संख्या बहुत है लेकिन कुछ कुछ संख्या पढ़ेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। यार हम लोग छुआ बच्चा में पढ़ चुके हैं 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में, लेकिन अब 9 क्लास में आ जाए तो बकलोला भूलिए गया वही सब पढ़ा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर समझे तो भैया कि जितने लोग हैं इस दुनिया में ना, जितने लोग इस दुनिया में, केकरो अपना दोस्त सहेली यार को तुम बोल लो कि भैया गिनती पूरे सुना ना 10 तक, तो वो स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट कर। किसी और को पूछो तो भी बोलेगा 1 2 3 4 5 6। और जो अंग्रेज होगा सीबीएसई बोर्ड वाला बकलोलवा, उसको पूछो तो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोलेगा। तो जितना भी दुनिया में है ना सब एक से स्टार्ट करेगा। कितना से, 1 से। तो यानी जितना भी है गिनती हम लोग छुआ से बचपन से पढ़ते आए हैं, गिनती 1 से सीखे हैं कि 0 से सीखे, बिल्कुल नहीं 1 से सीखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, जहां तक हो रहा जाने का माना वहां लंदन चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि प्राकृतिक संख्या उसको बोलेंगे जो 1 से स्टार्ट हो, जो हम लोग छुआ से पढ़ते आए हैं। तो बोलेगा भैया प्राकृतिक संख्या क्या है रे, तो 1 से जो स्टार्ट हो तो वही प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को ना जैसी पूर्ण संख्या है वैसे समझिएगा। पूर्ण मतलब पूर्णिमा का चांद। कैसा, पूर्णिमा का चांद। अब पूर्णिमा का चांद कैसे होता तुम ही लोग बताना। पूर्णिमा का चांद गोल होगा ना, तो बस यहाँ बिचवा में, यहाँ पे शुरुए में क्या बैठा देना है, गोल। ओकर बाद स्टार्ट हो जाना 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, जितना दूर जाना होगा उतना दूर लंदन चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट, हम लोग बचपन छुआ से पढ़ते आ रहे हैं। अब पूर्ण संख्या 0 से, क्योंकि पूर्ण जैसे ही बोले वैसे समझना पूर्णिमा का चांद। पूर्णिमा का चांद कैसे होता है, गोल। तो यहाँ पे गोल दे देना और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहेगा वो जितना दूर जाना है। तो समझ गए। आगे चलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक में ना जो गणितज्ञ लोग था सोचा कि हम लोग तो ये दोनों को तो खोज कर दिए, अब हम लोग बचपन से ऐसे प्लस दो माइनस दो ऐसे सीखते आए हैं, ऐसा वाला भी सीखे ऐसा वाला भी देखें। तो अब क्या किया गणितज्ञ लोग, खोज किया। किसका खोज किया, पूर्णांक संख्या में। अब पूर्णांक संख्या में वह माइनस वाला भी रहता है और एगो प्लस वाला रहता है। तो इसको ना वो लोग संख्या रेखा में दिखाया। संख्या रेखा में कैसे दिखाया, एकदम ऐसे रेखा बनाया एगो, इसको रेखा बोलते हैं, लड़की वाला रेखा नहीं, इसको रेखा ही बोलते हैं, ठीक है, रेखा। और यहाँ पे ना संख्या बता दिया गया। जैसे बीच बीचवा में होता है 0, बीच बीचवा में 0, और दाहिना साइड जाएंगे ना, दाहिना साइड उधर 1 उधर 2
और इधर 3, इधर 4। सब पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या में एगो माइनस वाला और एगो प्लस वाला होता है। माइनस वाला प्लस वाला, अरे जोड़ घटा पढ़ भी किया होगा बचपन में, एगो माइनस घटा वाला और ये जोड़ वाला, ऐसा वाला। तो वो लोग सोचा ससुरा ऐसा तो बना दिए, अब ऐसा बनाना पड़ेगा। तो वो लोग ना एगो संख्या रेखा बनाया, ऐसा वाला संख्या रेखा। संख्या देखो यहाँ पे -1, -2, -3, इधर डॉट डॉट, जितना जाना चाहे उतना जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेखा। क्या बोलेंगे, रेखा। और एक में ऐसे ऐसे डंटवा दे दे के बतावल है ना संख्या, तो इसको बोलेंगे संख्या। और ये वाला रेखा, तो इसी को बोलते हैं संख्या रेखा। बीच बीच में क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। और उधर दाहिना साइड जितना भी है ना, इसको बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलेंगे, धनात्मक। धनात्मक मतलब ढेरे पैसा, उसको बोलेंगे प्लस। प्लस प्लस धनात्मक। और बायां साइड आएंगे तो बायां साइड वाला को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब कि माइनस वाला, तो माइनस वाला। तो ये खोज किया गणितज्ञ लोग कि आधा क्या धनात्मक, आधा ऋणात्मक, बीच बीचवा में जीरो। ससुर के नाते जीरो। जीरो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो उधर वाला क्या हो गया, धनात्मक, इधर वाला ऋणात्मक। इतना समझ में आया। पूर्णांक दो तरह से भैया, एगो धनात्मक, एगो ऋणात्मक, जिसको संख्या रेखा में दिखाया गया। संख्या रेखा में दाहिना साइड जाए तो प्लस वाला और बाएं साइड आए तो माइनस वाला। चलो आगे चलते हैं। भैया अगला संख्या पढ़ते हैं। अगला संख्या है परिमेय संख्या। अगला संख्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है ओकरा समझते हैं। भैया हम सारे देहाती आदमी तो देहाती कटिंग से पहले बताते हैं। तो भैया परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या कुछ नहीं दादा, पहले तो बोलो उसको कि जेकरा बट्टा में लिखे वही परिमेय संख्या है। अब बट्टा में भिन्न का जोड़ पढ़ा होगा पहले ना बचवा में, 2/3 3/2, ऐसा भिन्न का जोड़। तो भैया एक कुछ नाम है तो वही उसकी नाम को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। कैसे, तो याद रखना है, जेकरा हम बट्टा में लिख सके वही एक परिमेय संख्या है। जैसे देखो 5/2, 6/3, कुछ भी हो जाए बट्टा वाला परिमेय संख्या। लेकिन क्या है, लेकिन नीचवा वाला कहीं जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला जीरो हो गया तो परिमेय संख्या नहीं है भैया। तो जैसे देखो 6/0, अब बट्टा में तो है, ये वाला बट्टा में है, लेकिन नीचे क्या दिख रहा है, जीरो। इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है। हम क्या बोले, जो बट्टा में दिखे वही परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे वाला कहीं जीरो नहीं होना चाहिए। ये था देहाती स्टाइल में। अब चलते हैं किताबी स्टाइल में। तो किताबी स्टाइल क्या बोलता है भैया, परिमेय संख्या वो है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बोले तो बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो। देखो ना बड़ी इंग्लिश, बाप रे। तो क्या बोला, P/Q यानी Q नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब Q कहाँ है रे, नीचे। P कौन है, ऊपर। P मने पुष्पा, झुकेगा नहीं इसीलिए ऊपर है, ठीक है। और नीचे कौन है, Q। तो पुष्पा ऊपर, P ऊपर और Q नीचे। तो नीचे वाला कहीं जीरो नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो दिया, मतलब नीचे वाला कहीं जीरो नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसको बट्टा में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू जीरो। अगर कोई बोले कि भैया बताओ, दोस्ती यारी बोले कोई कि बताओ भैया परिमेय संख्या क्या होता है, सीधा बोल रहे बट्टा में लिखेंगे ओकरा, लेकिन कहीं नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, वही परिमेय संख्या है। को बढ़िया आदमी पूछे तो क्या करना भैया, बोलना कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब नीचे वाला कहीं जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 5/2 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, बट्टा में है रे भाई। और 6/3 ये भी परिमेय संख्या है। आगे चलेंगे, अगर लिख दिए 6/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ जीरो हो गया। अब देखो एक बटा यहाँ कुछ दे देंगे, जीरो, क्या परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि नीचे जीरो है। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, कसम खा ले, नीचे जीरो हुआ परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं आगे, देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या ही से बना है, यहाँ परिमेय, यहाँ दिख रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो देखो अपरिमेय संख्या क्या होता है कि समझो, मोटा मोटी समझ लो देहाती भाषा में, कि वो जिसका एग्जैक्ट मान नहीं निकलता है, जिसका एग्जैक्ट मान नहीं निकलता है। जैसे देखो पाई, अब पाई जो है, पाई का मान क्या होता है 22/7। अब बोलोगे ये तो बटा वही है, परिमेय संख्या कहाँ न बोलेंगे, अरे भैया एग्जैक्ट मान नहीं है, मान लिया 22/7 होता है। इसको आज तक कोई काट ही नहीं सका है, जो गणितज्ञ लोग काट रहा था, काट नहीं पाया आज तक, समझ गए। तो ये 22/7 एग्जैक्ट मान नहीं है, एक काटते जाएगा ना कहीं खत्म ही नहीं होगा, आज तक खत्म ही नहीं हुआ, तुम खत्म कर देगा। तो आगे चलते हैं और देखो, ये देखो जैसे रूट वाला, रूट 5। अब रूट 5 है, 5 का वर्गमूल निकालने बोलता है। 5 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे बताना जरा, 5 का वर्गमूल निकलेगा कहियो, 5 का वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा। अब एकरा निकलेगा कहीं नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। अब पॉइंट में एकरा निकाले जाओगे तो पॉइंट में कहिया कटेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो रूट वाला भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 2, अब निकाल वर्गमूल, कहियो निकलबे नहीं करेगा। यानी कि
अगर पहचानने का तरीका है ना, तो पाई तो एगो है, एग्जाम में आएगा ये पाई, बहुत डेंजर आदमी है। बोलेगा इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये हो गया पाई। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन 22/7 एग्जैक्ट मान नहीं है। इसको काटते 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 मर गया आदमी, लेकिन आज तक नहीं काट पाया। तो पहचानने का तरीका एगो पाई है ये है। और रूट वाला नजर में आया, रूट वाला बोले तो ऐसे ऐसे घरवा देवल वाला दिख जाए तो समझ लेना ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ये समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होता है देखते हैं। दुनिया में जितना भी आज तक तुम संख्या पढ़ा है सब वास्तविक संख्या, जैसे अभी तक भी पढ़े हम लोग, एगो 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, एगो 0 भी आया था ना, और एगो आया था ये रूट वाला, देखो यहाँ रूट वाला रूट 5, और एगो ये पाई आया, पाई मतलब 22/7, और भी कुछ 1/0। ये सब जितना भी संख्या आज तक दुनिया में देखे हो सब वो वास्तविक संख्या। जितना भी संख्या, को बोले वास्तविक संख्या क्या, जितना भी संख्या है सब वास्तविक संख्या है। तो बोलेगा अच्छा बताओ 3 एक वास्तविक संख्या है? हाँ भैया 3 भी तो एक संख्या है, तो ये वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। यानी जितना भी दुनिया में संख्या आप तुम आज तक पढ़े हो वो सब वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा देहाती स्टाइल में उपेंद्र सर के साथ। तो इतना ही करते हैं आज इंट्रोडक्शन, कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1.1। जय हिंद, जय झारखंड।